ओम शांति। आज बाबा के 27 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। बहुत सुंदर बात कल हम सब ने सुनी। नई और निराली नॉलेज। आत्माएं एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। बहुत मदद मिलती है इस बात से कि हमें किसी की भी किसी से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है। और इससे भी हमारा बहुत समय बच जाता है, क्योंकि हम सीख जाते हैं हमें किसी का किसी से कोई तुलना, कंपैरिजन नहीं करना है। बहुत ही विशेष बात कल बाबा ने याद दिलाई थी कि बच्चे, आप सब इंद्रप्रस्थ निवासी हो। देहाभिमान की बदबू से, देहभान से दूर रहना है। समझदार बनने की बात कही बाबा ने कि अपने सब खजानों को सही यूज़ करना है और उनको बढ़ाना है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, मैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट करने आया हूँ, छुड़ाने के लिए आया हूँ। आप आत्माएं सीता हो, 5 विकारों की जेल में फंस गई। अब बाबा छुड़ाने के लिए आए हैं। बाबा स्मृतियाँ दिला रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुम स्वर्ग के मालिक थे, सोने हीरे के महल थे। यहाँ पर आप कितने सुखी थे। मैं फिर से उस शिवालय की स्थापना करने के लिए आया हूँ। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है, ताकि देह अभिमान समाप्त हो जाए। बाबा बगीचा बना रहे हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बाबा बना रहे हैं। बाबा स्वयं आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। फिर बाबा ने याद दिलाया, आप रॉयल कुल वाले बच्चे हो। आपका कुल बहुत ऊंचा है, गुण मूर्त हो आप। जब आपको ऊंचे कुल की स्मृति रहेगी तो आपकी नज़र सबके गुणों पर जाएगी। आप कमियों को मिटाते चले जाएंगे। सार है मुरली का, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने के लिए। बाबा आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। क्वेश्चन है, बाबा ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया है? एक बार याद करेंगे। जो बाबा ने याद दिलाया उसको विजुअलाइज करेंगे। हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। फिर से ऐसा भारत बनाने बाबा आए हैं। फिर से भारत वैसा बनने वाला है। गीता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, हे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। आत्मा कहती है हे बाबा। रूहानी पिता भी कहती है, ईश्वर भी कहते हैं। कौन सा पिता? परम पिता। क्योंकि बाप 2 हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम क्या है? सदा शिव। वह तो निराकार पूजा जाता है। उन्हें कहा जाता सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप वो एक है। सब जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो तो हम अपने बाप को पहचानें। पुकारते हैं, गॉड फादर, हमें नैनहीन को नैन दो,
हम अपने बाप को पहचाने, भक्ति मार्ग की ठोकर से छुड़ाओ, सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेने बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्पांतर भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए उन्हें पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पतित बन गए, भ्रष्टाचारी बन गए, बाबा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य था। आज से 5,000 वर्ष पहले सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम भारतवासी बच्चे आज से 5,000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी। हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाबा समझाते, तुम सूर्यवंशी डायनेस्टी के थे, अब तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, किसी को पता नहीं। पूजा करते हैं, जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, बायोग्राफी को भी नहीं जानते। अब भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ। हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाबा आके सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते, सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे हमें फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसे कहा जाता नर्क, डेविल वर्ल्ड। इसको नर्क कहते हैं, हेल कहते हैं, डेविल वर्ल्ड कहते हैं। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाबा समझाते, तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। बाबा समझाते, तुम असल शांति धाम के रहने वाले हो, यहाँ पार्ट बजाने आए हो। 84 का पार्ट बजाया। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े, पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं। ये है पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए। हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों को मिला के कहा जाता देवी देवता धर्म, डीटीज्म। वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य, भक्ति मार्ग शुरू होता। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अब है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव जयंती, शिवरात्रि दोनों अक्षर आते। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते, तब बाबा आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं। ये ड्रामा सृष्टि चक्र को समझना है। शास्त्रों में नॉलेज नहीं है, वो है भक्ति का ज्ञान, भक्ति की फिलॉसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं। बाबा कहते मैं आके तुम्हें स्वर्ग के बारे में ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में ब्रह्मा द्वारा यथार्थ नॉलेज सुनाता हूँ। ध्यान से समझेंगे। निराकार शिव बाबा ये सभी सत्य उद्घाटित करते हैं, किस तरह से चक्र चलता है। पुकारते भी हैं हमें सुखधाम, शांतिधाम का रास्ता बताओ। बाबा कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य था। बाकी आत्माएं शांति धाम में थी, वहाँ 9 लाख गाए जाते। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन दिया, फिर तुमने वो कहाँ गवाया? बाबा पूछ रहे हैं सारा हिसाब
कि मैंने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया, साहूकार बनाया। वो सब कहाँ है? तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन से डावे, कौन कहलाए। भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच खंड है, सबका वास्तव में तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। भारत भूमि सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सबकी बाप आके सदगति करते। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं, सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो विकारी नहीं थे, भारत निर्विकारी था। अभी विशेष है, सत्युग में दैवी संप्रदाय थे, अब 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बन गए, फिर दैवी संप्रदाय बनते। भारत बहुत साहूकार था और अब गरीब बना, इसलिए भीख मांग रहे हैं। भारत बहुत साहूकार था, अभी गरीब बन गया। बाबा कहते तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाबा स्मृति दिलाते, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी ये भी नहीं जानते राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, किसी को वो पता नहीं राधे कृष्ण का क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं, परम पिता ही ज्ञान सागर है, वही तुम्हें ज्ञान देते हैं, रूहानी ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। बाबा कहते मुझ पिता को याद करो, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। याद से सतो प्रधान बनेंगे। तुम ही आते हो मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने। अब यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सब शोक वाटिका में दुखी हैं। बाबा आकर सबको लिबरेट करते। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिन्हें बहुत धन है वो स्वर्ग में है, नहीं, अभी है नर्क। सब पतित हैं, इसलिए गंगा में जाके स्नान करते। समझते गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन बाप को कहा जाता, ना कि नदियों को। पतित पावन एक बाप है, ना कि नदियों को पावन कहा जाता। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा ये बातें समझाते। अब तुम जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा है अलौकिक बाप, और वो है पारलौकिक बाप। 3 पिता है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। एक ही बार बाबा आके आत्माओं को राजयोग सिखाते। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्माएं कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा निश्चय करो, एक बाप को याद करो। जब बुद्धि एक पर टिकेगी तो आत्मा पावन बन जाएगी। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब यह है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक अधर्म क्लास हो जाएंगे। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की नॉलेज याद दिलाते। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते हैं बाप। मनुष्य को सदगति नहीं दे सकते, वो है भक्ति के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाकर पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं, इसे कहा जाता गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके बारे में जानते नहीं ये कौन थे, फिर जाकर के डुबो देते हैं। अब उनको कौन समझाए। बाबा कहते तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम बाप से राजयोग सीख रहे हो, डायरेक्ट भगवान से योग करना सीख रहे हैं। कैसे अपने को आत्मा समझना है, कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता फूलों का बगीचा, अब ये है कांटों का जंगल। अब रावण राज्य बदल रहा है, ये विनाश होना ही है।
ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। भक्ति में कोई भी बाप को जानते नहीं, बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते, वर्षे का हक नहीं रहता। बाप आकर सब बच्चों को वर्षा देते, सबका सदगति दाता एक बाप है। ये भी समझाया 84 जन्म वो लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। बाबा ने कहा जो प्रथम जन्म में आएंगे सतयुग में, उनके ही पूरे 84 जन्म होंगे। क्रिश्चियन लोग के कितने जन्म होते हैं करके 40 जन्म होंगे, ये हिसाब निकाला जाता। एक भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुम्हें सिर्फ एक बाप को याद करना है। ये है याद की यात्रा। चलते फिरते प्यार से एक बाबा को याद करना है। यह याद की यात्रा, यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा कोई कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता, आत्मा ही अच्छे बुरे काम करती है। इस समय तुम्हारे कर्म विकर्म होते जाते हैं। देहाभिमान में करते हैं कर्म तो विकर्म होते जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकर्म नहीं होते। वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये सब समझने समझाने की बातें हैं। सतयुग की दुनिया पुण्य आत्माओं की दुनिया। देहाभिमान में किए गए कर्म विकर्म बनते हैं, ये बातें समझने की हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साइलेंस में बैठ के सोचेंगे आज बाबा ने मेरे लिए कौन सी विशेष प्रेरणा दी जिसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पहली पॉइंट है कांटे से फूल बन, फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा काम नहीं करना। रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वो सबको सुनाना है। रूहानी ज्ञान जो बाबा से सुना सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज का वरदान, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुणमूर्त भव। सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुणमूर्त भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो कभी धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखते। यहाँ देह अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से दूर रहो। देह अभिमान के मिट्टी से दूर रहो। सदा स्मृति रहे ऊंचे से ऊंचे बाप के, रॉयल फैमिली के, ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं तो नीचे नज़र नहीं आएगी। हम रॉयल फैमिली के बच्चे हैं, रॉयल बाप के बच्चे हैं तो हमारी नज़र कभी नीचे नहीं जाएगी, मतलब कमियों पे नहीं जाएगी। सदा अपने को गुणमूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पे स्थित रहो। कमी को देखते खत्म करते जाओ। उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। कमियों का ही चिंतन करते जाएंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। गुणों को देखेंगे तो गुणवान बन जाएंगे। अपनी कमियों को मिटाते जाओ। और रॉयल कुल वाले बच्चों की नज़र सदा सबके गुणों पे जानी चाहिए। स्लोगन है, रॉयल वे हैं जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराएं। रॉयल वो हैं जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराएं। आज हम याद करेंगे, मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ। जिसको भी देखेंगे उनके गुणों को देखेंगे, गुणमूर्त बन जाएंगे। एकाग्र हो जाएंगे अपने सत्य स्वरूप में। ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, मैं रॉयल कुल वाली आत्मा हूं, गुणमूर्त आत्मा हूं। मुझे सबसे गुण ग्रहण कर आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।
और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें